हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 सेट। ये हमारा 6 नंबर का लेक्चर है। अगर अभी तक आपने इसके आगे वाले 1 to 5 लेक्चर नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके लिंक मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप वो सारे लेक्चर देख सकते हो। ये वाले लेक्चर में हम कुछ एग्जाम्पल सोल्व करने की ट्राई करेंगे। ये एग्जाम्पल किसके रिलेटेड होंगे? सबसेट, पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट के रिलेटेड एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे। तो अगर अभी तक आपको ये तीनों की डेफिनेशन एंड इसके रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इसके आगे वाला यानी 5th नंबर का लेक्चर आप देख सकते हो। तो चलो अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसके आगे वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था? सबसेट। सबसेट किसको कहते हैं? कि अगर आपके पास दो सेट ए एंड बी है तो अगर आपको ए सबसेट बी कब कहोगे? कि जब ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर होंगे तब आप कहोगे ए सबसेट बी। एंड यहाँ पर क्या है कि जो ए सबसेट बी होता है तो यहाँ पर जो है वो भी सेट होगा एंड जो बी होगा वो भी सेट होगा। जबकि x बिलोंग्स टू ए यानी कोई x आपका सेट ए का मेंबर है तब आप कहोगे तो ये x होगा वो एलिमेंट या फिर मेंबर होगा एंड ये जो ए है वो सेट होगा। यानी बिलोंग्स टू की साइन लेफ्ट हैंड साइड पर एलिमेंट होगा वो सेट का एंड राइट हैंड साइड पर वो सेट होगा। अगर कोई एक एलिमेंट भी आपको मिल जाता है सेट ए के अंदर जो सेट बी के अंदर नहीं है तो आप कहोगे। उसके बाद हमने देखा था पावर सेट। तो अगर आपके पास कोई सेट ए है उसके ऑल पॉसिबल सबसेट ले लो वो एंड उसका कलेक्शन बना लो वो आपका पावर सेट बनेगा एंड उसके लिए नोटेशन है पी ऑफ ए। अगर आपके पास कोई सेट ए है जिसके अंदर m एलिमेंट है तो उसका जो पावर सेट बनेगा उसके अंदर 2m एलिमेंट होंगे। उसके बाद हमने यूनिवर्सल सेट की बात की थी। तो चलो अब हम 1 by 1 एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है पुट सिंबल सबसेट और डज नॉट सबसेट इन द ब्लैंक। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है सेट ऑफ 2 3 4 ब्लैंक सेट ऑफ 1 2 3 4 5। तो आपको क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो सेट है उसके एक एक एलिमेंट उठाओ। अगर वो राइट हैंड साइड वाले सेट के अंदर है तो वो यहाँ पर सबसेट आएगा, अदरवाइज डज नॉट सबसेट आएगा। तो 2 है वो यहाँ पर है, यस। 3 है वो भी यहाँ पर है, 4 है वो भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या होगा? सबसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ ए बी सी ब्लैंक सेट ऑफ बी सी डी। तो यहाँ पर से कोई भी एक एलिमेंट उठाओ एंड चेक करते जाओ। यहाँ पर सबसे पहला एलिमेंट ए है वो मैं लूँ तो वो ए एलिमेंट राइट हैंड साइड वाला जो सेट है उसके अंदर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि ए है वो लेफ्ट हैंड साइड वाले सेट के अंदर तो है लेकिन राइट हैंड साइड वाला जो सेट है उसके अंदर नहीं है। तो क्या होगा? डज नॉट सबसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है x such that x is a circle in the plane blank एंड उसके बाद में राइट हैंड साइड पर जो सेट है वो मैंने नीचे की साइड लिखा है x such that x is circle in same plane with radius unit circle। यानी लेफ्ट हैंड साइड पर जो सेट है उसके अंदर कौन से सर्कल आएंगे? एवरी सर्कल, चाहे वो रेडियस 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 1/2 हो, सारे रेडियस के सर्कल लेफ्ट हैंड साइड वाले कलेक्शन के अंदर आएंगे। जबकि राइट हैंड साइड पर जो कलेक्शन है उसमें कौन कौन से सर्कल आएंगे? वही सर्कल आएंगे कि जिसकी रेडियस 1 यूनिट हो, उसके अलावा कोई भी एलिमेंट यहाँ पर नहीं आएगा। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड वाला जो सेट है
उसमें से हाफ रेडियस का एक सर्कल उठाओ, कोई भी सर्कल ले लो जिसकी रेडियस हाफ है, तो वो सर्कल राइट हैंड साइड वाला जो ये कलेक्शन है उसके अंदर नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डज नॉट सबसेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है x such that x is even natural number ब्लैंक, राइट हैंड साइड पर जो सेट है वो है x such that x is an integers, तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो सेट है उसमें क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर, यानी इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10 12 एक्सेट्रा। एंड राइट हैंड साइड पर जो दूसरा सेट है वो क्या है, इंटीजर्स का सेट है, जिसके अंदर क्या आता है 0 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, एंड नेगेटिव नंबर भी आएंगे। तो यहाँ पर से आप लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो सेट है उसमें से एक एलिमेंट उठाओ कोई भी एंड चेक करो यहाँ पर राइट हैंड साइड वाले सेट में है या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, 2 लेता हूँ, 2 है वो राइट हैंड साइड के अंदर है, वैसे ही 4 है तो 4 भी राइट हैंड साइड वाले सेट के अंदर है ही, 6 है वो भी राइट हैंड साइड वाले सेट में है ही, क्योंकि यहाँ पर 5 6 एक्सेट्रा सारे नंबर आएंगे, तो ये वो भी है। वैसे यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठाओगे वो यहाँ पर आगे कहीं ना कहीं तो आएगा ही, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर आप देखो सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वो कौन कौन से है, पहला 1, दूसरा 2, तीसरा ये पूरा, भले ही वो सेट है लेकिन वो यहाँ पर तो एक एलिमेंट के तौर पर ही है, तो उसको आप फॉर टाइमिंग बी नाम दे दो कि बी ये पूरा आपका एलिमेंट है। एंड लास्ट एलिमेंट है 5। यहाँ पर कुछ ट्रू फॉल्स है उसके सॉल्यूशन देने हैं एंड रीजन भी देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सेट ऑफ 3,4 सबसेट बी। यहाँ पर 3,4 क्या है, एक बी ही है, बी क्या है आपका एक एलिमेंट है, तो बी एलिमेंट है, राइट हैंड साइड पर सेट है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, बीच में सबसेट नहीं चलेगा, यहाँ पर बिलोंग्स टू की साइन होनी चाहिए, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, आपको रीजन में क्या लिखना है, 3,4 is element of A, therefore set of 3,4 is belongs to A, सबसेट नहीं आएगा सिंबल। उसके बाद है 3,4 एंड इसको हमने नाम दिया था B, तो B belongs to A, यस B A के अंदर है, तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रू। उसके बाद है सेट ऑफ 3,4, अब ये अंदर वाला एक सेट का नोटेशन का आप यूज कर लो, उसको हमने क्या नाम दिया था, बी, तो ये एक्चुअली क्वेश्चन क्या हो गया, बी सबसेट ए, ऐसा हो रहा है या नहीं वो आपको चेक करना है। तो यहाँ पर बी क्या है, एक सेट है, यहाँ से कोई भी एलिमेंट आप उठाओ वो यहाँ पर आपको मिल रहा है, यस बी है वो सेट ए के अंदर है ही, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सेट बनेगा। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट ट्रू है, जबकि ये ऊपर वाला जो स्टेटमेंट फर्स्ट था वो गलत स्टेटमेंट था। उसके बाद है 1 बिलोंग्स टू ए, तो ये 1 है वो आपका ए का एलिमेंट है, एंड राइट हैंड साइड पर ए सेट है उसके अंदर ए 1 आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। उसके बाद है 1 सबसेट ए, अब यहाँ पर 1 एलिमेंट है, तो 1 सबसेट ए का कुछ मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि सबसेट के लिए दोनों साइड, ये साइड एंड ये साइड, दोनों साइड क्या होने चाहिए, सेट होने चाहिए। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर एलिमेंट है तो नहीं चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से 1, 2, 5 का सेट बिलोंग्स टू ए। अब 1, 2, 5 है, ये आपका पूरा क्या है, सेट है, क्योंकि 1 किसका एलिमेंट है, ए का, 2 भी ए का एलिमेंट है एंड 5 भी ए का एलिमेंट है, एंड ये पूरा आपका सेट बन रहा है। अब सेट बिलोंग्स टू ए उसका भी मीनिंग नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि फर्स्ट वाला एंड सिक्स वाले, अब फर्स्ट में भी लेफ्ट हैंड साइड पर सेट है, सिक्स में भी लेफ्ट हैंड साइड पर सेट है, तो यहाँ पर सबसेट में भी मना किया एंड यहाँ पर सबसे बिलोंग्स टू पे भी मना किया। एंड उसके अलावा आप सेकंड के साथ कंपेयर कर लो। सेकंड में क्या है, यहाँ पर बिलोंग्स टू है, तो वहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड पर भी सेट था, राइट हैंड साइड पर भी सेट है, फिर भी यहाँ पर बिलोंग्स टू का सिंबल ट्रू है। वो इसलिए है कि वो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पर जो सेट है वो सेट खुद एलिमेंट है। ये कैसा हो गया, पावर सेट आप लेते हो, कोई भी सेट अगर जेड है उसका पावर सेट लेते हो तो क्या आते हैं, जेड के पॉसिबल सबसेट, सबसेट है वो खुद सेट तो हो गए ही, तो ऐसे आता है। तो उसके अंदर क्या है, ये जो जेड है वो एक एलिमेंट है, फाइव है वो एक एलिमेंट है। तो आई होप अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइव बिलोंग्स टू ए, तो क्या फाइव ए सेट के अंदर आ रहा है कहीं पर भी, तो नहीं, फाइव सेट ए के अंदर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उसके बाद है फाइव सबसेट ए, यस, यहाँ फाइव में से कोई भी एलिमेंट उठाओ तो वो सेट ए के अंदर मिलेगा ही। क्यों मिलेगा, क्योंकि फाइव सेट के अंदर ही एक भी एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पर मिलने की तो बात ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। वैसे हमने इसको नोटिस भी किया था कि फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट ए। उसके बाद है सेट ऑफ फाइव सबसेट ए, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये अंदर वाला जो फाइव है वो एक एलिमेंट के तौर पर ए के अंदर होना चाहिए, तो फाइव यहाँ पर ए के अंदर नहीं दिख रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका कैसा हो जाएगा, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट, यानी यहाँ पर आपको कोई सेट दिया है उसके सारे सबसेट लिखने हैं। तो सबसे पहले तो क्या करना है, अगर मैं इसको सेट ए कह देता हूँ, ए के ऑल पॉसिबल सबसेट आपको लिखने हैं, तो क्या होगा, सबसे पहले तो 5 आ जाएगा एंड वो सेट खुद ए आ जाएगा। अब उसके एक एक एंट्री लेते जाओ, तो यहाँ पर एक ही सेट है तो उसकी एक एंट्री तो हमने ऑलरेडी लिख दी है, तो यहाँ पर इतने ही सबसेट आपको मिलेंगे। अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजिंग हो रहा है कि यहाँ पर इतनी एंट्री होगी या इससे ज्यादा होगी, तो आप क्या करोगे, सेट आपके पास है उसके अंदर कितने एलिमेंट गिवन है, यहाँ पर कितने हैं, 1 एलिमेंट, तो आपको 2:1 फाइंड करने हैं, इतने आपको पॉसिबल सबसेट मिलेगी यानी 2। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमें 2 सबसेट मिल गए हैं, तो यह हमारा आंसर होगा। उसके बाद है ए बी सी का सेट, तो इसके ऑल पॉसिबल सबसेट लिखने की ट्राई करते हैं। सबसे 5 तो पहले आ ही जाएगा, उसके बाद ए बी सी आ जाएगा, उसके बाद एक 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 लेते जाओ, तो ए बी सी, उसके बाद दो दो किलो ए बी सी एंड ए सी, उसके बाद 3 किलो, तो 3 का तो ये खुद सेट है तो वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है। अब इसके एलिमेंट काउंट करो, यहाँ पर कितने हैं, 3 एलिमेंट हैं, तो उसके ऑल पॉसिबल सबसेट कितने मिलेंगे, 2:3 यानी 8, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने 8 एंट्री लिख दी है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑल पॉसिबल सबसेट का आंसर है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद है 5 और एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट में उसके ऑल पॉसिबल सबसेट क्या हो गए, एक तो 5 तो होगा ही एंड वो खुद सेट जो यहाँ पर है वो तो हमने ऑलरेडी रख दिया है, क्योंकि यहाँ पर 5 एंड वो खुद सेट वो दोनों एक ही है, तो वो तो आ गया। अब इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं वो काउंट करो, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये राइट आंसर है या नहीं उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं, ओनली 0, क्योंकि यहाँ पर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसके अंदर एलिमेंट हुए 0। अब 2:0 करो तो आपको क्या मिलेगा, 1, तो इतने आपको सबसेट मिलेंगे, तो ये रहा इसका एक ही सबसेट मिलेगा। उसके बाद है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स, यानी हमने देखा था कि ये आर का सबसेट बन रहा है सेट ऑफ रियल नंबर का, तो उसको आपको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है।
तो यहाँ पर है x such that x belongs to R -4 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 6। तो क्या होगा, देखो पहले तो -4 लिख दो एंड 6 लिख दो। अब -4 के साथ कैसी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, तो ओपन इंटरवल एंड 6 के साइड पर लेस देन और इक्वल टू है, तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल आएगा। वैसे ही दूसरा एग्जांपल है x such that x belongs to R 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ पर तो दोनों साइड लेस देन इक्वल टू है, तो क्या हो जाएगा 3,4 लिख दो एंड यहाँ पर दोनों साइड क्लोज इंटरवल लगा देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म, यानी यहाँ पर आपको इंटरवल दिया गया है, उसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे एक्स सच दैट एक्स कहाँ से हो, आर में से हो एंड जो आपकी एंट्री है वो -3। अब यहाँ पर ओपन इंटरवल है लेफ्ट हैंड साइड पर, -3 के साथ ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पर लेस देन एक्स एंड 0 के साइड भी ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पर आएगा लेस देन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोज ओपन इंटरवल 6,8, यानी 6 के साइड आपको क्लोज रखना है, यानी लेस देन इक्वल टू आएगा, जबकि 8 के साथ ओनली लेस देन आएगा। तो वो क्या बनेगा, x such that x belongs to R एंड वो x कहाँ से लेने हैं, 6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 8। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्रॉस वेरीफाई करके भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a is equal to 1, 3, 5, b is equal to set of 2, 4, 6 and c is equal to set of 0, 2, 4, 6, 8, then which of the following sets are considered as universal set। यूनिवर्सल सेट क्या, कि हम जहाँ यहाँ पर जितने भी सेट की बात कर रहे हैं उसमें से सबसे बड़ा वाला कलेक्शन होना चाहिए, यानी यहाँ पर हम ए बी सी की बात कर रहे हैं, तो ये तीनों के तीनों सेट वो सेट के अंदर आ जाने चाहिए। ऐसा सेट होगा उसको हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। तो सबसे पहले आपको पूछा है कि क्या ए बी सी के लिए ये वाला आपका यूनिवर्सल सेट बनेगा या नहीं। तो यहाँ पर ए है जिसके अंदर 1, 3, 5 है, तो आपको 1, 3, 5 यहाँ पर होने चाहिए, यस ये 3 तो है। उसके बाद देखो 2, 4, 6 यहाँ पर होने चाहिए, तो यस ये 2 है, 4 है एंड 6 भी है। उसके बाद ये 0, 2, 4, 6, 8 ये पांचों की 5 एंट्री होनी चाहिए, तो ये 0 है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, लेकिन 8 यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये वाला जो हमारा सेट है वो यूनिवर्सल सेट के लिए काम नहीं करेगा, यानी ये हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। आपको कुछ एंट्री ज्यादा मिल रही है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सारी एंट्री यहाँ पर आ जानी चाहिए। नेक्स्ट है 5, ए से बड़ा सेट चाहिए, यहाँ ए की सारी एंट्री यहाँ पर होनी चाहिए, तो यहाँ पर तो ए का फर्स्ट एलिमेंट भी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि 5 क्या होता है, एम्प्टी सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ये बेचारा इसके पास ही एक भी एलिमेंट नहीं है, तो कोई और एंट्री यहाँ पर तो आएगी ही नहीं, तो ये आपका यूनिवर्सल सेट के लिए काम नहीं चलेगा। उसके बाद आप देखो थर्ड है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 0 से 10 तक के सारे होल नंबर यहाँ पर मैंने लिए हैं, तो ये आपके यूनिवर्सल सेट के लिए काम करेगा या नहीं वो आपको चेक करना है। तो कैसे करोगे, जैसे मैंने सिखाया कि एक में से कोई भी एलिमेंट लेते जाओ, वो एलिमेंट यहाँ पर होने चाहिए। इन शॉर्ट ए बी एंड सी यूनिवर्सल सेट के सबसेट बनने चाहिए, ये तीनों यूनिवर्सल सेट के सबसेट बनने चाहिए। तो ए में से 1, 3, 5 है वो यहाँ पर है, बी है वो क्या है 2, 4, 6, तो यहाँ पर 2 है, 4 है एंड 6 भी है। अब सी में कौन कौन से एलिमेंट है,
0,2,4,6,8। तो ये 0 है, 2 है, 4 है, 6 है एंड 8 है। तो ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये वाला आपका यूनिवर्सल सेट के लिए काम करेगा, जबकि ये दोनों आपके यूनिवर्सल सेट के लिए काम नहीं करेंगे। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप फिर से क्वेश्चन शांति से पढ़िए। अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट या फिर मेल करके पूछ सकते हो। मेरी मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए एंड उसके पास में जो बेल बटन है वो भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दीक्षित पटेल फ्रॉम लेट्स लर्न। थैंक यू।